हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या करता हूं? एकदम तहे दिल से, हार्ट से मैं आपका क्या करता हूं? अभिनंदन करता हूं। क्या करता हूं? अभिनंदन। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपको फिजिक्स एकदम लवली, इजी और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। ओके। और मेरा आपसे वादा है, क्या वादा है, कि मेरे YouTube चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। डन। और हम ये वादा बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी जर्नी चल रही थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, और उसमें हम काफी आगे बढ़ के आ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप पुराने वीडियो लेक्चर जरूर देख रहे होंगे, उनके नोट्स बना रहे होंगे, उनका रिवीजन कर रहे होंगे, और आपके काफी अच्छे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो आप मेरे साथ साथ मेहनत करते रहें। आपको पता है, डेली शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, हर शाम 6 बजे। ओके। तो चलते हैं आगे। एक बार पुनः वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मोस्ट मोस्ट वेलकम। आपको पता है, मुझे वेलकम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम जब वेलकम सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सुस्वागतम। तो देखिए बेटा, अपनी जर्नी क्या चल रही थी? अपनी जर्नी चल रही थी सर, ओके, यस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या चल रही थी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर ये तो काफी दिनों से चल रही है, उसमें चलते चलते कहाँ गए? इक्वेशन ऑफ मोशन सर आपने बताई थी, और न्यूमेरिकल सुन के आ गए। जिनका इंतजार था वही आ गए ना? आ गए सर। तो चलते हैं रिवीजन। लास्ट सेशन करें तो आपको पता है, मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, वही सारी पुरानी बातें जो आप सुनना पसंद करोगे। u प्लस ए टी पढ़ा है ना? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 2as। और अपना एक हमने पढ़ा था बी एवरेज u प्लस बी बाई 2। और एक को हमने होल्ड पे रखा है, तो अभी इन चार की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इन चारों की ही क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे। ओके। और इनकी शर्त क्या थी? सर शर्त थी क्या? एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट होना ही चाहिए। कांस्टेंट नहीं है तो चर्चा नहीं होगी। और आपको पता है ये हमने कैसे लिया था? ए इक्वल डी बी अपॉन डी टी से लिया था कि नहीं लिया था? लिया था सर। इसको कैसे निकाला था? एक्स इक्वल, सॉरी, बी इक्वल डी एक्स बाई डी टी से। एक्स इक्वल लिख दूं रे, और इसको इसको सर निकाला था ए इक्वल बी डी बी बाई डी एक्स से। याद है तीनों? तीनों याद है सर। कैसे बोल सकते हैं सर? अगर आप बताओगे तो बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। भूलना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि उसकी सारी कही हुई बातें तुम्हें याद रहती हैं, ऐसे ही मेरी सारी कही हुई बातें भी याद रहनी चाहिए। उसकी किसकी सर? मुस्कुराहट आ गई ना? उसका नाम आती। आती है बेटा। एक दिन ऐसा आएगा कि रोओगे बैठ के। क्यों सर? आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा। हाँ देखिए, हम काम की बात पे करते हैं। तुम मुझे पद से भटका देते हो, मैं अपने पद पे वापस आता हूँ। मेरा पद है न्यूमेरिकल सॉल्व कराना आज। तो देखिए, मजेदार न्यूमेरिकल। और आपको ये न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क में दिया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने न्यूमेरिकल जरूर किया होगा। और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो क्या करें? उनको फाइन देना पड़ेगा। आज तो माफ कर रहा हूँ फाइन, लेकिन अगली बार नहीं किया ना, तो देखना पनिशमेंट के रूप में फिर तुम्हें फाइन देना पड़ेगा भाई। ओके। आज तो माफ कर देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी पहली गलती है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है ऐसे बेटा। ये क्या है? मान लो ये कोई पाथ है, या ऐसे मान लो एक्स एक्सिस। क्या बेटा?
और ये हो गया ओरिजिन। क्या हो गया? ओरिजिन सर। डन। अब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इधर नहीं, ये गलत गलत हो गया। देखो ये है पार्टिकल और पार्टिकल आ रहा है इधर, तो बी इधर आ रहा है बेटा, और तो इसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड, और एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और बेटा एक्सेलरेशन है वो किधर है? इधर है सर, एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, ए इक्वल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये पूछ रहा है फाइंड आउट, फाइंड FIN, फाइंड फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या बताएं सर, कि जब एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा सर। तो आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर हम फॉर्मूला लगाएं डायरेक्ट किसका बेटा? डिस्प्लेसमेंट का, तो S इक्वल ut प्लस हाफ AT²। तो u कितना है अपना? इनिशियल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड, तो -5, टाइम 8 सेकेंड, भाई 8 सेकेंड ही तो है। ये देखो ये किधर गया, ये रहा, 8 सेकेंड में निकालना है। डन। और एक्सेलरेशन 1 और 8 का स्क्वायर, ये से 32, और ये -32, सॉरी 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 -40, ओहो हो, -40 प्लस 32, तो कितना आ गया? -8 मीटर। तो ये तो आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे डिस्टेंस आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लट्टू जलना चाहिए कि पार्टिकल पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। और पार्टिकल पलटी कब मारता है? जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और वेलोसिटी जीरो होती है उसका मतलब सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कितने टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुई है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो सही। तो b इक्वल u प्लस AT। अब आपको पता है u दे रखा है -5, a दे रखा है 1, और t की वैल्यू निकालनी है। तो b की इक्वेशन क्या बन गई? -5 प्लस t। अगर आपको याद हो पुरानी बातें, तो उनमें ऐसी ही इक्वेशन आया करती थी ना, आया करती थी सर। और इसको क्या करना है? अब b को 0 के इक्वल पुट करना है, तो -5 प्लस टी इक्वल 0, तो t इक्वल 5 सेकेंड, t इक्वल 5 सेकेंड। डन। डन सर। अब इसको क्या करना है? ये तो पता चल गया सर कि 5 सेकंड पर पार्टिकल पलटी मारेगा, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन निकालने के लिए आपको पता है ना, एक्स एफ माइनस एक्स आई वी डी टी, 0 से t, ये पुट करते थे। अब इसमें b की वैल्यू रख दो, -5 प्लस t, और डी टी 0 से t, एक्स एफ माइनस ये 0, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो फाइनल पोजीशन क्या जाएगी बेटा? -5t प्लस t²/2, 0 से t। तो एक्स एफ क्या आ गया? एक्स एफ आ गया -5t प्लस t²/2। बोले यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। चले आगे। अब मैं कहूंगा t इक्वल 0 पर एक्स एफ कितना आया सबसे पहले लिख लेते हैं, -5t प्लस t²/2। तो मैं कहूंगा t इक्वल 0 पर x कितना होगा? 0। t इक्वल 5 सेकेंड पर x कितना होगा? -25 प्लस 5, -5 इंटू 5 25, और ये 25, तो कितना होगा? -50 प्लस 25/2, तो माइनस, और t इक्वल 8 सेकेंड पर x इक्वल
इसमें रखेंगे 8×5 = 40, 8×8 = 64 बटा 2। तो कितना आएगा? -80 + 64/2, तो कितना आ गया? -16/2 मीटर। डन। तो पार्टिकल t = 5 सेकेंड पर किस पोजीशन पे है? किस पोजीशन पे बेटा? सर t = 5 सेकेंड पर पार्टिकल है इतने पर, और t = 8 सेकेंड पर इतने पर। पार्टिकल पलटी कहां से मार रहा है? यहां से, मतलब पार्टिकल -25/2 से क्या मारेगा? पलटी मारेगा। तो मैं कहूंगा अब डायग्राम बनाते हैं। सर डायग्राम बनाओ। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ? सर ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट हुआ? ओरिजिन से, ऐसे। डन। यहां से स्टार्ट हुआ। अब ये पार्टिकल है अपना, तो ऐसे मान के चलो ये ऐसे चलता आया। डन। और ये यहां आ गया और इस जगह -25/2 मीटर। अब यहां से क्या मारी इसने? पलटी। क्या मारी? पलटी। और वापस आ गया इस जगह -16/2 मीटर। तो अब बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई? तो सर डिस्टेंस इसकी ये वाली, यहां से ऐसे चला और यहां तक आ गया, ये क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 25/2 प्लस, अब इसमें से इतने गए तो कितने बचे? 9/2। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? डायरेक्ट लिख दूं 17। सर डायरेक्ट कैसे? सर हम तो नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, हमें जोड़ना घटाना नहीं आता। ये लो 17 मीटर। और ये वाली पोजीशन सर ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल चुके हैं, और ऐसे भी निकालते तो भी अपना आंसर आ ही जाता। कितना? -16/2 मीटर, -8 मीटर। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है और ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन। डन। तो पार्टिकल चला ऐसे ऐसे, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट और ये वाली डिस्टेंस तो समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट अपना इजीली निकल गया इस फॉर्मूले से। लिखना कि नहीं निकला? निकला। लेकिन डिस्टेंस के लिए हमने क्या क्या तामझाम किया? सबसे पहले बी निकाला। क्या निकाला? बी। फिर देखा कि बी कहां जीरो हो रहा है? बी 5 सेकंड पे जीरो हो रहा है। अब पार्टिकल की फाइनल पोजीशन निकाली, और फाइनल पोजीशन निकालने के बाद फिर देखा कि कितनी डिस्टेंस पे, कितनी पोजीशन पे से पार्टिकल वापस आ रहा है, तो कितने से आ रहा है? इतने से। डन। और फाइनल पोजीशन आ गई पार्टिकल की ये वाली। और उसके बाद हमने डायग्राम बनाया, और डायग्राम आने के बाद क्या निकाली? डिस्टेंस निकाली, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाला। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले वाला न्यूमेरिकल करो। ये आ गया, करो जल्दी। जल्दी से। मेरा मुन्ना जब जवा हो जाएगा, देख लेना, फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाएगा। लगाएगा ना? और मुन्नी, मुन्निया तो पता ही नहीं क्या क्या करेंगी, वो तो पूरी फिजिक्स ही पढ़ देंगी। जल्दी से सभी मुन्ने जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। तुम इतने तगड़े कमीने हो कि आंसर को कमेंट नहीं करते हो। क्यों करोगे तुम? मास्टर की बात थोड़ी मानोगे। बेटा आज तो मैंने माफ कर दिया, तुम्हें फाइन नहीं लगाया, ठीक है? होमवर्क नहीं किया तुमने, चिंता मत करो, अगली बार फाइन लगेगा, फाइन। ओके? ये तुम्हारी फर्स्ट गलती है। देखिए, चलते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि तुमने ट्राई जरूर किया होगा, भारत के होनहार बच्चों। A particle starts from origin with initial velocity 8 meter per second along positive x-axis and acceleration is 2 meter per second square in negative x-axis. Find out distance and displacement in 5 second. हो गया यार, खत्म। खत्म सर? हाँ खत्म। देखो ये है, देखो
पार्टिकल किधर चल रहा है बेटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखो इनिशियल वेलोसिटी u 8 मीटर पर सेकेंड। यू भी जो भी बोलना चाहो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है कितना, ए इक्वल -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो पार्टिकल कहीं ना कहीं से पलटे मारेगा ही। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होने ही होने हैं। तो सबसे पहले वही सेम एस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, खत्म कर दो, मैं कर दो सर। देखो 8 टाइम 5 -2 25 40, इससे कट गया -1 -25, कितना आ गया 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 15 मीटर सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें डिस्टेंस के लिए क्या कारनामे करने हैं, v निकालना है। क्या निकालना है, v, तो v निकालो। v इक्वल u प्लस 80, u 8, ये -2, और t निकालना ही है तो t को t रहने दो, 5 नहीं रखेंगे। तब पता कैसे चलेगा कि b 0 कब हुआ है। और अब b को क्या करेंगे, b को क्या करेंगे बेटा, 0 करेंगे b को, तो b इक्वल 0, तो t कितना आ गया 4 सेकेंड। तो इस पर पार्टिकल पलटी मारेगा, पलटी मारेगा। अब पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन निकालने के लिए आपको पता है एक्स एफ माइनस एक्स आई वी डी टी, 0 से t। ओके, हमें यही मेथड यूज करना है। ये 0 एक्स एफ और v की जगह 8 -2t डी टी, 0 से t। तो अपना कितना आ गया बेटा 8t -2 t स्क्वायर बाई 2, 0 से t, 2 से 2 उड़ गया, तो एक्स एफ कितना आ गया 8t टी स्क्वायर। ये अपनी पोजीशन। अब इसमें डालेंगे वैल्यू, एक्स एफ कितना आया अपना सर 8t -t स्क्वायर। तो मैं कहूंगा t इक्वल 0 पर x कितना 0, t इक्वल 4 पर 4 सेकंड कौन सी है, यही तो है भाई। 4 सेकंड किधर गई, ये रही, सॉरी ये रही 4 सेकंड। ये 4 सेकंड कौन सी है जिससे पार्टिकल पलटी मारेगा। तो पार्टिकल की पलटी के साथ साथ ये भी तो निकालना है ना कितने पोजीशन से निकालेगा। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, 8 चौका 32, 4 चौका 16, तो कितने मीटर से 16 मीटर से। और उसके बाद t इक्वल 5 सेकेंड, तो इसमें x 8 5 40 और 50 25, तो कितना आ गया 15 मीटर। बेटा 40 है, 8 5 15 मीटर। डायग्राम बना दो, क्या बना दो डायग्राम, डायग्राम सिंपल ही है। ओके, पार्टिकल इधर चल रहा है, ये ओरिजिन, ये पार्टिकल। तो सबसे पहले पार्टिकल कहां तक जाएगा 16 मीटर तक। तो पार्टिकल चला सीधा, ये आ गया 16 मीटर पर। फिर पार्टिकल यहां से क्या होगा बेटा, पार्टिकल होगा सर यहां से रिटर्न, क्या होगा रिटर्न, और रिटर्न ऐसे आएगा इस जगह 15 मीटर। डन। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली, तो आपको पता है यहां तक 16 मीटर और ये 1 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई सर
17 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना कितना बेटा, 15 मीटर। आगे दोनों आंसर, यस सर। अगला करेंगे, करेंगे सर पक्का। ये लो एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल, जल्दी से ट्राई करो जल्दी। देखिए बेटा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चलता है, मतलब रेस्ट पोजीशन में, अब वो चलना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। भाई इतनी सी लाइन में इंफॉर्मेशन कितनी है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। एक एक लाइन को फिजिक्स में ध्यान से पढ़ना है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब आगे, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन इसको मान लो ए। अब कह रहा है 4 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड के लिए, इफ इट कवर्स S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड। ये कह रहा है कि पार्टिकल ने टोटल टाइम, टोटल टाइम कितनी जर्नी की, 15 सेकंड। कितनी की, 15 सेकंड। आगे की इंफॉर्मेशन, इफ इट कवर्स S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5, S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 सेकंड में। उसके बाद देन S2 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में। तो द फाइंड द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। अब बताओ हमने पढ़ के क्या निकाल ली, इंफॉर्मेशन निकाल ली। क्या निकाल ली, इंफॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का क्या करेंगे, फ्रेम सेट करेंगे बेटा। क्या करेंगे, क्वेश्चन का फ्रेम सेट। क्वेश्चन का फ्रेम सेट होगा तो ही सॉल्यूशन होगा, नहीं तो आप ऐसे हवाबाजी करोगे। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, 15 सेकंड के लिए चल रहा है, 5 सेकंड में S1 और अगले 10 सेकंड में S2। तो देखो कैसे, देखना बड़ा ध्यान से। मैंने कहा कोई पार्टिकल हो गया ये, डन। अब ये चला इतनी डिस्टेंस S1, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और एक्सेलरेशन लग रहा है पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन है कांस्टेंट a। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की उसने कितने टाइम में बेटा, सर 5 सेकंड में, डन। अब यहां से चला आगे, अब यहां से आगे चला तो मानो यहां तक, और ये डिस्टेंस कितनी चला, सर ये चला वो S2, डन। और टाइम कितना लिया सर, टाइम लिया t इक्वल 10 सेकंड, और इसने टाइम 5 सेकंड लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, S1 और S2 में रिलेशन बताना है, तो ध्यान से बताना। अब मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं कि इस जगह वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, b इक्वल u प्लस ए टी। भाई आपको पता है जिस जगह वेलोसिटी निकालनी है आपको, मैंने ये बताया था कि इस तरीके से लिख दो। अब u की वैल्यू 0, a की कांस्टेंट और t 5, तो यहां कितनी हो गई 5a, और यहां कितनी हो गई वही 0a और t की 10, तो b कितनी हो गई 10a। ओके, तो 5a और 10, सॉरी 10 नहीं, 5 और 10 15, टोटल टाइम 15 15 15 15 15 15। देखो
जीरो ए, परेशानी के लिए खेद है, ये आ गई। अब देखो, अब अपने पास ये वाली और ये वाली वेलोसिटी है, तो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर इसको कंसीडर किया जाए तो अपने पास u और v में एक फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एस। तो इस S1 के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं बेटा, क्या कि सर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है सर 5a और u की वैल्यू 0, तो 5a का स्क्वायर मतलब 25a स्क्वायर 0 और 2a का a रहेगा और s का हो जाएगा S1, क्योंकि कितनी डिस्टेंस कवर की, S1 की सर। ओके ओके सर, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 25a स्क्वायर इक्वल 2a S1। a कैसे कट गया, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की आ गई सर 2S1 अपॉन 25। नंबर एक इक्वेशन दे दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यही सेम फॉर्मूला है इसके लिए कि सर अब इस S2 के लिए ये क्या करेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। किसका काम करेगा, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा कि नहीं करेगा, काम करेगा। किसके लिए, इसके लिए। और इसके लिए किसका काम कर रहा था, फाइनल वेलोसिटी का। ओके, फाइनल वेलोसिटी का काम करेगा। डन। किसके लिए, इसके लिए फाइनल वेलोसिटी का काम और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। डन। तो ये इनिशियल, अब ये क्या हो जाएगी, फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल और बीच की डिस्टेंस S2, तो वही सेम बेटा, क्या फॉर्मूला कि बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू एस। तो ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 15a, तो 15a का 255a का स्क्वायर और u की वैल्यू, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5a स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर 2a s की जगह s2, तो कितना बचा 200a स्क्वायर 2a s2, इससे गया तो 200a 2s2। तो देखो अब इस वाले a की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, इस वाले की वैल्यू, डन। तो 200 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2s1 अपॉन 25, नहीं है इसमें, ये लो अब आएगी ए की वैल्यू, ग्रीन में ही रख रहा हूं, ये थी, डिट्टो यहां रख दी, इक्वल 2s2। डन। अब काटा मीटम कर लो, 25 से ये 8 टाइम्स 2 से 2 गया, तो कितना हो गया 8s1 इक्वल s2। ये आ गया s1 और s2 में रिलेशन, आ गया, आ गया सर। बोलो मजा आया कि नहीं आया, आया सर, आया ना। कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन का फ्रेम सेट करना था और क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो रहा था। तो क्वेश्चन का क्या करना है, फ्रेम सेट करना सीखना है। क्या सीखना है, फ्रेम सेट, बस फ्रेम, फिर डायरेक्ट यहां फॉर्मूले लग रहे हैं, बस कुछ है ही नहीं। अगला न्यूमेरिकल ये आ गया, जल्दी से 1 मिनट आपके पास, ट्राई करिए फटाक से। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे, आपने कबीरदास का दोहा सुना होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आई बात समझ में, धीरे धीरे आप ऐसे ही करते चले जाओगे तो क्या होगा, आप फिजिक्स सीख जाओगे। एक दिन में फिजिक्स नहीं सीख सकते, लेकिन एक दिन फिजिक्स पूरी सीख जाओगे। ओके, कबीरदास जी की बात याद रखनी है। कबीरदास जी का नाम जानते हो ना, कबीरदास जी एक बढ़िया मस्त लौंडा था, बढ़िया एकदम शायरी करता था, ऐसे ही ना, ऐसे नहीं बेटा। कबीरदास जी थे, एक संत थे, बढ़िया एकदम क्या करते थे, एकदम लॉजिकल बातें किया करते थे। कैसी बातें किया करते थे, एकदम लॉजिकल बातें किया करते, ऐसे ऊट पटांग नहीं किया करते थे। तुम मेरी
धड़कन हो। सही बात है, ऐसी फालतू की बातें नहीं करते थे। तेरे बिना जिया नहीं जाता, फिर ऑक्सीजन लेना बंद कर दो। मेरी बकवास सुन रहे हो? न्यूमेरिकल तो कर नहीं रहे, न्यूमेरिकल करो चुपचाप। हाँ सर, न्यूमेरिकली कुछ ऐसा है, देखो मैं सिखाता हूं तुम्हें करना, ठीक है? ओके, ये मानो कि लास्ट है, इसके बाद तुम्हें करने पड़ेंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा। हाँ, a bullet fired into target losses half of its velocity। ये कह रहा है एक बुलेट फायर की जाती है इनटू अ टारगेट, एक टारगेट में, तो लॉसेस ऑफ इट्स, तो हमको पता है जब बुलेट फायर की जाएगी तो गोली चलाई गई, गोली चलाई गई, ये क्या है? गन। क्या है? गन। वाह सर वाह। सर आपने गन देखी है? ना बेटा ना, मैं ठहरा शरीफ बंदा, मुझे इन गन वन से क्या ही मतलब। आपको पता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? कहाँ के रहने वाले सर? मैं इस पृथ्वी का प्राणी हूं। देखो ये गन है, इससे एक बुलेट निकली, डन सर। अब ये बुलेट क्या करती है? जब ये बुलेट निकली तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई, मान लो यू। जब इसको फायर किया गया, डन, तो यू वेलोसिटी से बुलेट जा रही है। अब ये क्या करती है? एक टारगेट पे जाती है, तो आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, जब उसमें 3 सेंटीमीटर एंट्री करती है, तो ऐसे मान के चलो कि ये है, ओके, इसमें अपनी बुलेट एंट्री करती है। जब बुलेट ने यहां से एंट्री की तो ध्यान से देखना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी सर? यू। अब 3 सेंटीमीटर जब इसके अंदर गई तो माना कि ये 3 सेंटीमीटर यहां से इधर पहुंच गई, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ये कह रही है अ बुलेट फायर्ड इनटू अ टारगेट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर एंट्री करने के बाद वो अपनी वेलोसिटी का आधा खो देती है, तो यहां कितनी रह गई? इस जगह, इस जगह वेलोसिटी रह जाती है u/2। बोलो सही बात है कि नहीं है? सही बात है सर। अब ये कह रहा है हाउ मच फर्दर इट्स विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट assuming that it faces constant resistance of motion। इसका मतलब है कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ मोशन का मतलब है कि उस पर जो रिटार्डेशन लग रहा है ना वो फिक्स है। कैसा है? कांस्टेंट, जो उसको रोक रहा है। तो अब कह रहा है कि यहां से कितना आगे जाएगी? अब मान लो कि वो बुलेट इतना गई, ओके, और ये डिस्टेंस है x, और यहां आके वो रुक गई, उसकी वेलोसिटी यहां क्या हो जाएगी बेटा सर? 0। क्या हो जाएगी? 0। तो हमें क्या निकालना है? हमें सर ये x निकालना है। ये कितना होगा? आया कुछ समझ में? वाह सर क्या डायग्राम है, ऐसे थोड़ी है, हमारे जमाने के हम काफी खतरनाक पेंटर रहे हैं। तुम्हारी पेंटिंग बनाऊं अभी? तुम्हें बिना देखे, देखो ये रही तुम्हारी पेंटिंग, ये हो, और तुम्हारी खोपड़ी पे ये बाल उग रहे हैं, ये हो गई यू, यू आर पेंटिंग। संभाल के रखना बेटा, काम आएगी। इतने खतरनाक जो हो तुम। अच्छी लग रही है ना? एकदम सुंदर सर, सुंदर सुशील पेंटिंग है तुम्हारी, ठीक है? पता चल गया ना कितना खतरनाक पेंटर हूं? पाब्लो पिकासो से भी खतरनाक हूं। चंद सेकंडों में तुम्हारी पेंटिंग बना दी तुम्हें बिना देखे। मुझे पता है तुम्हारा ऐसा होलिया है, ओके, ऐसा ही होलिया है ना तुम्हारा? हाँ, हम न्यूमेरिकल बजाते हैं तो मुझे भटका देते हो। मैं वापस अपने न्यूमेरिकल पे आता हूं। गोली चली, गोली चली, गोली चली, यहां कुछ रखा हुआ था, इसमें गोली जब u वेलोसिटी से जाएगी तो 3 सेंटीमीटर के बाद आधी वेलोसिटी खो जाती है, उसके बाद और चलेगी, फिर यहां रुक जाती है। तो कितना चलेगी और वो x निकालना है। आई बात समझ में? तो मैं कहूंगा इस 3 सेंटीमीटर के लिए ये u इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा,
ये फाइनल वेलोसिटी का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसको उठा के और मैं यहां डाल रहा हूं, कैसे देखो, बड़े बड़े से में ये 3 सेंटीमीटर, यहां u और ये u/2, डन। और उसके बाद ये पीला पीला चला, इधर पीला चला देते हैं, पीला x, ये लो x, डन। और यहां वेलोसिटी 0। अब मैं कह रहा हूं इस 3 सेंटीमीटर के लिए, किसके लिए? इस 3 सेंटीमीटर के लिए किसका काम करेगा? फाइनल वेलोसिटी का, डन। तो लगा दो फॉर्मूला, b² माइनस u² इक्वल 2as। एक्सेलरेशन यही लगेगा बेटा, कांस्टेंट है, तो u की वैल्यू u² बाई b की वैल्यू u/2, तो ये हो जाएगा u/4, और ये u² का u², 2as, s की जगह, s की जगह सर, s की जगह 3 सेंटीमीटर, s की जगह कितना जाएगा 3। तो देखो इसको तो -3u²/4, ये पता चलेगा कैसे आया। अगर तुम्हें ये पता नहीं चला कि इससे कैसे आया है, तो मैं सच बता रहा हूं, कॉपी पेन बंद कर दो और 15-20 मिनट जाके तुम्हारे घर में दर्पण होगा, उसके सामने जाके पूछो दर्पण से, मेरे अंदर इतना खतरनाक टैलेंट कैसे आया, आखिर मेरे अंदर क्या है, ऐसी क्या काबिलियत है। ये 3 से 2 टाइम्स ये आ जाएगा, तो a इक्वल -u²/8, ये आ गई a की वैल्यू, डन। सर ये तो एक ही आई है, आप x ही कैसे निकालोगे? अब निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, अब इस x के लिए ये किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? इस x के लिए काम करेगा ये इनिशियल वेलोसिटी का। किसका? इनिशियल वेलोसिटी का। और ये फाइनल हो ही जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी सर। लगा दो फॉर्मूला, लगा दे सर, लगा दो, b² माइनस u² इक्वल 2as, b की वैल्यू 0, u की वैल्यू u²/2 मतलब u²/4, और 2 a की वैल्यू हमने निकाल ली -u²/8 और इंटू x, s की x। बोले आता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, मैं जो करने वाला हूं कुछ चित्र विचित्र। 2 से गया 4 बार, 4 टाइम, 4 से 4, माइनस से माइनस, u² से u², इधर कितना बचा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। मास्टर तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? क्या किया मैंने? मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और तुम्हारी हवा और धुआं दोनों तरफ से निकल गई। एक तरफ से हवा निकली और दूसरी तरफ से धुआं देने लग गए। धुआं धुआं हो गए, तुम क्या हो गए? धुआं धुआं हो गए। नहीं हुए ना? नहीं हुए। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया? कितनी अच्छी पेंटिंग तुम्हारी भी और क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन का फ्रेम सेट करना आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि तुम बंदूक बनाओ, तुम ऐसे भी बना सकते हो। डन? डन सर। चलें आगे। चलो सर, देखो भाई अगला न्यूमेरिकल। सर कितने कराओगे? मुझे भी अरे आजा, आ गया। देखिए ये लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर का, एकदम मजेदार। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक ही क्या है ये 26,000 नहीं है। ये क्या है कि हो जाती है यार नन्हे मुन्ने बच्चों से गलतियां, तुम्हें पता है तुम्हारा मास्टर नन्ना मुन्ना तो है ही है। डन। देखो इज ब्रॉट टू अ halt within a distance of 200 मीटर। अब 126 किलोमीटर की स्पीड से कार चल रही है, तो u कितना है? 126 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है उसको रोका गया है विद डिस्टेंस, एस दे रखी है 200 मीटर, हाल्ट ब्रॉड मतलब 126 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई कार को और 200 मीटर दूर जाके एक साथ रोका गया है। एक साथ उसको क्या किया गया है? रोका गया है। कार चल रही थी, क्या हुआ? ओहो 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 ओहो, हाँ देखिए, कार चल रही थी और कार चलते चलते कितने पे? 200 किलोमीटर, 200 मीटर पे जाके रुक गई।
व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जब वेलोसिटी को जीरो करना है तो रिटार्डेशन लगता ही लगता है। क्या लगता है? रिटार्डेशन लगता है ना। यस सर। और ये कह रहा है एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। हाउ लॉन्ग डज, इसका मतलब है कि टाइम निकालना है, कितना टाइम लिया उसने रुकने में। भाई जल्दी से कर दो यार, अब मैंने पूरा बता दिया है। तुम्हें ए निकालना है और टी निकालना है। निकल गया। ऐसे ऐसे निकाल दो, ऐसे फटाक से, ऐसे ऐसे। ये लो आंसर, फेंक के मारो जल्दी से मास्टर पे। ये लो मास्टर आंसर। मुझ पे फेंक के नहीं मारना बेटा, फोन फूट जाएगा नहीं तो। ठीक है, मुझ पे आंसर फेंक के नहीं मारना है, मैं कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट। हाँ जल्दी से कर लिया, वेरी गुड। हो गया। मास्टर तो बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है बेटा, मैं साइड में हो जाता हूँ जैसे तुम्हें न्यूमेरिकल देखे। डन। डन। चलें आगे। चलो सर, आप ही कर दो सर, हमें क्यों परेशान करते हो कमीनो। सुधर जाओ सुधर जाओ। ओ लेट के वीडियो मत देखा करो, बैठ के देखा करो, कॉफी पेन साथ लेके बैठा करो। देखो, तो बात यह है कि कार थी कोई, देखिए क्या थी बेटा, कार। ओ साथी ओ साथी ओ साथी रे, तेरी चिट्ठी पते पे आए। देखो ये कार है, तुम्हें पता है मेरी ड्राइंग कितनी खतरनाक है कि नहीं है? वाह, क्या कार है सर। आपको पता है कौन सी कार है ये? तुम्हें नहीं, तुम्हें कहां से पता होगा? तुम ठहरे गरीब और तुम्हारा मास्टर, सर आप हमसे भी गरीब हो। देखिए ये कार, और ये कार ऐसे चल रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u इक्वल 126 किलोमीटर पर सेकंड। अब माना कि यहां से चल रही है, माना कि, देखो u इक्वल 126 किलोमीटर पर आवर यहां से चली, और इसको 200 मीटर डिस्टेंस पर रोक दिया गया, तो यहां इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर जीरो। क्वेश्चन, क्वेश्चन का फ्रेम सेट हो गया? क्वेश्चन का फ्रेम सेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। यू इक्वल 126 किलोमीटर, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अपनी जीरो हो ही जानी है। डन। तो मैं कह रहा हूं ए कितना होगा और टी कितना होगा, कितने टाइम में जीरो हुई, और एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन जो लगा वो कितना लगा। सर खत्म कहानी, यू है बी है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, और बी जीरो, यू 126, 126 इंटू 126, सर 2, ए की वैल्यू निकालनी है एस 200, तो ए इक्वल सर माइनस 126 इंटू 126 बटे 2 इंटू 200। सर आंसर 2 से कट गया, ये कितनी बार? 6 और 3, 2 से 100, सर कितनी? 6 और 3 मल्टीप्लाई, सर आंसर आ गया। गलत है। गलत क्यों है कमीनो? ध्यान से सुनो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, पूछो क्या गलत है? सर सब कुछ तो सही है। एक चीज बताओ, ये दे रखा है किलोमीटर में और ये दे रखी है मीटर में। ओ माय गॉड, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और ये दे रखा है मीटर में, तो या तो इसको किलोमीटर में बदल लो या इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। ये तो सोचा ही नहीं सर, तो ये भी सोचना है। अब ऐसे मान के चलो, अगर आपको 1 किलोमीटर
पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितने होंगे? तो आपको कैसे, ऐसे 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, 1 आवर, डन। तो इसमें 1000 1 इंटू 1000 मीटर हो गए, और इसमें सेकंड 60 मिनट, फिर 60 का मल्टीप्लाई सेकंड, डन। तो 1 0 से 1 0 मर गई, 1 से 1 मर गई, डन, डन सर। और 2 से इसको काट दो 5 टाइम्स, 2 से इसको काट दो 3 टाइम्स, तो कितना आ गया सर? आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो याद रखोगे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? मतलब जब आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा हो तो उसका आपको 5/18 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। अब आपको अगर उल्टा चलना हो कि सर हमें 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो वही सेम 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड। तो 1 मीटर को किलोमीटर में बदलो तो 1000 का भाग देंगे, इसको सेकंड को घंटे में तो 3600 का भाग देंगे, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे, तो 60 इंटू 60 अपॉन 1000। 10 से 10, 10 से 10, 2 से 3 5, तो कितना आएगा? 18/15 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 किलोमीटर पर आवर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? आ रही है? बोलो। डन सर। अब इसका मतलब अपना किलोमीटर पर आवर है, तो यू को हम सबसे पहले 126 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर में लाएंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 126 इंटू कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18, 5/18 अब हो गया मीटर पर सेकंड, 18 से 7 टाइम, तो यू कितना आ गया? 35 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? आ गई। अब आराम से इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो और आंसर आपका ए का आ जाएगा। कैसे? देखो, अब सर b² माइनस u² इक्वल 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी हो गई? 35 इंटू 35, और 2a निकालना है और s 200। तो अब a कितना आ गया? -35, 35 2 इंटू 200, तो निकाल दो, काटम पीटम कर दो। करें? करो सर। 5 से कर देते हैं, ये 7 टाइम्स, ये 48, ये 7 टाइम, ये 8 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? ए इक्वल आ जाएगा सर माइनस, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब टाइम निकालना है, तो टाइम तो जी है यार, b इक्वल यू प्लस 80 से निकाल दो, तो b कितना है? 0, u कितना है? 35, और a कितना है? -14/6 इंटू टी। तो देखो ऐसे हो जाएगा ये, t इक्वल 35 इंटू 16/49। कैलकुलेशन, इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, 16 का इससे मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड। नहीं है समझ? अरे तुम्हारे क्यों आएगा, तुम्हारे क्यों आएगा? देखो मैंने ऐसे किया, 49/16 इंटू टी इक्वल 35 रहने दिया, अब 16 का ऐसे मल्टीप्लाई अपॉन 49, अब 7 से 5 टाइम्स और 7 से 7 टाइम, तो कितना आ गया? इतना सेकंड। ओके, अब डिवाइड करोगे तो आप कर सकते हो जो करना चाहो, ठीक है। आंसर भाई देखो, डिवाइड करके देखो, 1 1 7 एकम 7, 7 1 7 28, 11.4 सेकंड। आ गया समझ में? आ गया। तो आपको ये ऐसी, ये आपको याद होनी चाहिए चीज, और आपको ये याद रखना है कि कहीं किलोमीटर पर सेकंड में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है
और ऐसे डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल देना है। वो आंसर क्या माना जाएगा आपका? गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत। आई बात समझ में? आ गई सर। तो जाते जाते सर आप अपना काम करके जाइए। क्या? होमवर्क। क्या दे के जाना है? होमवर्क। डन। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? होमवर्क क्वेश्चन। ओके। ओके सर। डन। डन सर। मैंने आज आज आपको माफ कर दिया था, मैंने कल माफ नहीं करूंगा। तो इसलिए क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से देखने, क्वेश्चन का फ्रेम सेट करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप कर सकते हो। ओके। तो मिलते हैं हर शाम 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत होता रहेगा और आपको फिजिक्स एकदम मस्त अंदाज में देखने को मिलती रहेगी। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर।